है गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी तरीके से होंगे और बहुत मज़े से आप लोग पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का फिजिक्स क्लास 12 का पार्ट 1 हमने पढ़ा। उसमें अपनी चार्ज, अबाउट द चार्ज एंड फोर्स, कूलम्ब्स, इसके बारे में मैंने पढ़ा। सेकेंड टॉपिक हम लोग लेकर चलते हैं फिजिक्स को बिल्कुल ईजिली एंड एक्सपेरिमेंटली हम लोग समझते हैं। नाउ सी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. What is electric field? Electric field can defines the surrounding area या फिर surrounding area of a charge where any other charge feel the electric or electromagnetic force. That area is known as the electric force. जैसे क्या the surrounding area of charge where the other charge feel electromagnetic force, electrostatics force, you know that area is electric field. किसी भी चार्ज के आउटर ऑफ मास की वो एरिया जहां किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वह अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है, फील करता है, दैट एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी what are you doing? Electric field intensity, you can define a electric force on any charge to bringing a other charge per unit चार्ज। देखिए किसी चार्ज को, जैसे कोई मैंने यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, किसी अदर चार्ज को अगर इसके हम पास ला रहे हैं, सपोज दैट इज 1 कूलम्ब्स, तो जो उस पर फोर्स अप्लाइड होगा, सपोज एनी टेस्ट चार्ज Q0, जो इस पर फोर्स अप्लाइड होगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ला रहे हैं दैट इज, तो ऐसे मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ तक लग रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, जैसे एरिया डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा, 40 न्यूटन हो जाएगा पर कूलम्ब पे, और भी पास लाएंगे 60 न्यूटन हो जाएगा। इट मींस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी, ठीक है। दैट इज डिफाइंस A इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, न्यूटन पर कूलम्ब। इट्स you can define its electric force. What are you writing? Writes बेटा पढ़ा रहा है सिस्टर बॉयज। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज एनी पॉइंट चार्ज, कोई चार्ज Q है, किसी अदर चार्ज को हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 को ला रहे हैं एट द डिस्टेंस ऑफ R, तो इनके बीच में क्या होगा, कोई फोर्स अप्लाई होगा, यू नो दैट्स बाई कूलम्ब्स कांस्टेंट। फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज द फोर्स। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन Q नॉट। Q नॉट will be cancel, so E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, that is the electric field intensity due to a point charge. Let us see about the electric field line. You know about the electric field lines.
electrified lines that is defines a imaginary line that is possessed to positive charge to negative charge. Suppose that this is positive charge and negative charge. That charge possess a lines. Charge क्या होता है, जैसे कोई भी फोर्स चार्ज जो हो जाएगा किसी लाइन से होकर क्रॉस करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इमेजिनरी लाइन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ओके, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सरफेस क्रिएट होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड line. You can define a imaginary line which passes to positive to negative charge. That is the electric field intensity. इससे कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, ध्यान दीजिएगा. Property number first, that's electric field line never intersect to each other. Electric field line never intersect each other. Why it is not intersect? Because यदि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो वहाँ क्या होगा, इट्स डायरेक्शन विल बी अदर, मतलब उनकी क्या होगा, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगी. दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर्स. सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिएंटेड टू पॉजिटिव एंड इन ऑन द नेगेटिव. क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ओरिएंट्स होता है, पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होता है, निकलता है, और क्या होता है नेगेटिव चार्ज पे जाकर के इंड होता है. दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज द कोलिनियर्स, क्या होते हैं, एक दूसरे की संपाती होते हैं, ठीक है. एंड फोर्थ, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द पोल्स. जो इसके पोल होते हैं, चार्ज के होते हैं, उस पर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी होती है, दैट इज द मैक्सिमम. सो आई थिंक यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. लेट्स सी अबाउट द डाइपोल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस लेसन्स. Electric dipole. Let's see about the electric dipole. What is the electric dipole? Electric dipole can be defines the opposite charge where magnitudes are same but its direction are opposite that are separated in small distance. क्या होते हैं, जब कोई सेम चार्ज, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज, दैट आर सेपरेटेड ए स्मॉल डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाई 2L. कोई पॉजिटिव चार्ज दोनों के सेम है, Q और Q ही है, बट साइन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट आर सेपरेटेड ए स्मॉल डिस्टेंस 2L. दैट्स समेशन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसी को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे संयोजन बन रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. यू नो दैट्स, जैसे HCl हो गया, क्या होता है इसमें हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज 1+ चार्ज होते हैं, क्लोरीन्स क्या होते हैं 1 नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स. ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. Electric dipole moment. Let's say about the electric dipole moment. Electric dipole moment that can defines the product of डाइपोज मैग्नीट्यूड चार्ज, 1 मैग्नीट्यूड चार्ज, इसमें जो होता चार्ज दिए हैं उनके किसी एक का मैग्नीट्यूड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स, और इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, कोई भी डाइपोल्स में से उन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, जैसे प्लस माइनस का मैंने क्यू ले लिया है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स, इनके बीच के डिस्टेंस दोनों का जो मल्टीपल होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स. सो रोटेट्स कर किया जाता है. ओके, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स देख लीजिए. टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, सपोज दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल्स AB minus Q charge plus Q charge that are separated a small distance to A. We have to rotate it at the angle of d theta. इसे हमने एंगल d theta इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया. सपोज दैट इज C.
व्हाट विल बी टॉर्क ऑन दिट्स रोटेशन कंडीशंस, इस रोटेशन कंडीशन में क्या टॉर्क लगेगा, यू नो दैट्स टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यू नो दैट्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज BC, F इक्वल टू QE, you know that's intensity equal to F upon BC। from figure you know that's from figure sin थीटा लेंगे क्या होगा, that will be also 2L, क्योंकि मैंने इसको ही रोटेट किया है, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AC, sin थीटा इक्वल टू BC अपॉन 2L और BC इक्वल टू 2L sin थीटा। सो BC की वैल्यू होगा 2L साइन थीटा, हम Q इंटू 2L को एक साथ कर ले रहे हैं इंटू E साइन थीटा, यू नो दैट्स Q इंटू 2L दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मोमेंट P E साइन थीटा, दैट इज द टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क अप्लाइड होता है दैट इज टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा।